तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो लेके आए हैं जो एक अंक में पूछे जाते हैं। तो आज आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और सभी के आंसर्स भी मैं आपको साथ में ही बताऊंगा, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो देखिए दोस्तों, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या कहलाता है? दोस्तों भक्ति काल कहलाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है या कब से हुआ था? संवत 1900 से। इसके बाद देखिए दोस्तों, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं हैं। कौन नहीं है? सूरदास नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रयोगवाद के कवि हैं। कौन है? आज्ञ जी। कौन है दोस्तों? आज्ञ जी। इसके बाद देखिए दोस्तों, नई कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। दोस्तों ये काव्य जो आपका हिंदी काव्य है उसके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, भक्ति काल की समय सीमा है संवत 1975 से संवत 1375 से 1700 तक। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है किससे? सन 1943 से। इसके बाद देखिए दोस्तों, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। किसने किया है? कृष्ण के लिए। इसके बाद नंद और नंदन, नंद के पुत्र नंदन। इसके बाद देखिए दोस्तों, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं कड़वी ककड़ी सी। इसके बाद देखिए 10वां, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। किससे की है? हरील की लकड़ी से। दोस्तों यह एक प्रकार की लकड़ी होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, व्याधि शब्द का अर्थ है रोग। व्याधि शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? रोग। सूर के पद में भाषा है। कौन सी भाषा? सूरदास किस भक्ति के कवि थे? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। तो इनकी भक्ति कौन सी होगी? ब्रज। इसके बाद देखिए दोस्तों, ज्यादा न लाही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, प्रेम संबंध की। इसके बाद देखिए दोस्तों, सूरदास के गुरु थे। कौन थे? वल्लभाचार्य या वल्लभाचार्य। नंबर 15 पे आ चुके हैं। सूर के आराध्य हैं। कौन? सूरदास जी के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, पुरइनी पात का अर्थ है, पुरइनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता। कमल के पत्ते को क्या कहा जाता है? पुरइनी पात। इसके बाद चलिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे बाहर आपकी एक भी ओटी नहीं जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, 17 नंबर पे सूर की रचना नहीं है। क्या नहीं है? विनय पत्रिका। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये तीनों हैं, लेकिन विनय पत्रिका नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे। किसने दिए थे? लक्ष्मण ने। कब दिए थे दोस्तों? जब श्री राम ने जो स्वयंवर हुआ था उसमें जो धनुष तोड़ा था, उसके बाद लक्ष्मण जी ने परशुराम के लिए बड़े भरे ये व्यंग दिए थे, बड़े व्यंग भरे उत्तर दिए थे। तो दोस्तों आप 19वां है, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे थे। कौन उठे थे? परशुराम। इसके बाद रामचरितमानस की भाषा है। तो कौन सी भाषा है? राम कौन से कहाँ से? अब जो कौन से? अवधि यानी अवध में थे। इसके बाद देखिए दोस्तों, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? विश्वामित्र। इसके बाद देखिए दोस्तों, सहस्त्रबाहु का वध किया था परशुराम ने। इसके बाद देखिए दोस्तों, कवि अपनी आत्मा को बता रहा है भोली। इनकी आत्मा कैसी है? भोली। थके पथिक की पंथा में अलंकार है, अनुप्रयास अलंकार। इसके बाद देखिए दोस्तों, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इसके बाद देखिए दोस्तों, 26वां, प्रसाद जी को कामायनी पर परितोषित मिला। क्या मिला? मंगला प्रसाद परितोषित।
इसके बाद देखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। साय में धूप, साय में धूप। उत्साह कविता में बादल प्रतीक हैं, किसके हैं? क्रांति के या क्रांति का। इसके बाद देखिए दोस्तों, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के सामने पाले हुए माना है? बाल कल्पना के साथ। इसके बाद देखिए दोस्तों, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, किसका? नवजीवन वाले का। इसके बाद देखिए दोस्तों, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, क्यों? गोल गोल घूमकर बरसने को, या धीरे धीरे बरसने को, या आकाश को घेर कर बरसने को, या तीव्र वेग से बरसने को। तो देखिए दोस्तों, आकाश को घेर कर बरसने को। इसके बाद देखिए दोस्तों, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया, किसकी ओर? जन सामान्य की पीड़ा की ओर। इसके बाद देखिए दोस्तों, नाश और निर्माण के रचनाकार हैं गिरिजा कुमारी माथुर। इसके बाद देखिए दोस्तों, गिरिजा कुमारी माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है, क्या है दोस्तों? मृग तृष्णा। ये उनकी एक रचना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, नई कविता के समर्थक कवि हैं गिरिजा कुमारी माथुर। इसके बाद देखिए दोस्तों, लड़की जैसी दिखाई मत देना मैं माँ का क्या आशय है? दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए, अन्याय सहने के लिए, प्रताड़ित होने के लिए, या दुर्बल होने के लिए? तो दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए, लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसके बाद सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि हैं ऋतुराज। इसके बाद देखिए दोस्तों, कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो संवेदनशीलता। इसके बाद चलिए दोस्तों, अब देखते हैं रिक्त स्थान देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य की भक्ति है किस भाव की? शाक्य भाव की, यानी मित्र के भाव की। इसके बाद सूरदास क्या थे? जन्म से अंधे थे। गोपियां उद्धव को क्या मांगती थी? बड़भागी। क्या मानती थी? बड़भागी। इसके बाद देखिए दोस्तों, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह होते हैं, यानी जो कमल का पत्ता होता है। इसके बाद हरि है, क्या है? हरि क्या है दोस्तों? हरि है राजनीति। सूरदास का निधन कहाँ हुआ था दोस्तों? परसौली में। कहाँ पे हुआ था? परसौली में। इसके बाद देखिए दोस्तों, गोपियों के मधुर संबोधन के लिए खालिस्तान के लिए दिया था, किसके लिए दिया था? कृष्ण के लिए। सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो वात्सल्य रस के, यानी बाल रस के, जो बच्चों का रस होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, योग संदेश लेकर कौन आए थे? मथुरा से ब्रजधाम आए थे। कौन आए थे दोस्तों? तो ये आए थे उद्धव जी आए थे दोस्तों, उद्धव जी। इसके बाद देखिए दोस्तों, छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषू कथन खालिस्तान का है? तो लक्ष्मण जी का। परशुराम स्वभाव से क्रोधी थे। इसके बाद रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त हैं, और क्या है? खालिस्तान का वध नहीं किया जाता है गाय का। इसके बाद देखिए दोस्तों, खालिस्तान दिया हुआ है, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। कायर व्यक्ति अपनी जो प्रशंसा स्वयं नहीं करते। इसके बाद देखिए दोस्तों, परशुराम के गुरु कौन थे? भगवान शिव। इसके बाद कवि के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया या रिश्तेदारों ने? किसने दिया दोस्तों? तो यहाँ पर होगा मित्रों ने। इसके बाद देखिए दोस्तों, आलिंगन में आते आते खालिस्तान जो भाग गया, कौन भाग गया? मुस्किया। इसके बाद देखिए दोस्तों, निराला ने बादलों से खालिस्तान का आग्रह किया, तो किससे? बरसने के लिए। इसके बाद देखिए दोस्तों,
निराला ने बादलों को आंखों के सामने सुंदर बताया। इसके बाद देखिए दोस्तों, उत्साह कविता की भाषा है। उत्साह कविता की भाषा कौन सी है दोस्तों? संस्कृति निष्ठ। और इसका दोस्तों केस होगा, केसोने होगा इसका। और इसका क्या होगा? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। इसके बाद देखिए दोस्तों, निराला की अधिकांश रचनाएं थी, क्या थी दोस्तों? मुक्तक काव्य, मुक्तक छंद में मिलती हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, किसमें? मुक्तक छंद में। द्रविदाहत साहस का शाब्दिक अर्थ है। द्रविदाहत का साहस का अर्थ है साहस होते हुए, साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। इसके बाद हर चंद्रिका में छुपी एक रात, क्या है दोस्तों? कृष्ण है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से कविता छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सपना कर खालिस्तान का वर्ण करने का संदेश दिया था। किसने दिया था? भविष्य ने। इसके बाद छाया मत छूना कविता में खालिस्तान भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, तो रोमानी की। इसके बाद देखिए दोस्तों, खालिस्तान रोटियां आग, दोस्तों यहाँ पर आग होगा, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है। इसके बाद ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है या अलंकरण है, तो देखिए दोस्तों ये बंधन है। इसके बाद देखिए दोस्तों, कवि ऋतुराज के अनुसार, हाँ ये तो अब कौन सा? हाँ, विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही थी। कैसी हो रही थी? अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। इसके बाद ऋतुराज के 40 वर्षों तक क्या हुआ? अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया, अंग्रेजी साहित्य का। इसके बाद सोमदत्त परिमल सम्मान ऋतुराज को मिला। किसको मिला? ऋतुराज को मिला। इसके बाद देखिए दोस्तों, ऋतुराज की कविताएं क्या हैं? छंदमुक्त कविताएं हैं। क्या है? छंदमुक्त कविताएं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सही जोड़ी सूर के पद हैं, किसने लिखे हैं? सूरदास जी ने। उत्साह किसकी है कविता? तो ये दोस्तों निराला जी की है। निराला कौन है दोस्तों? तीसरे का क्या है दोस्तों? तीसरे का है ग, तो अट नहीं रही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो ये तो तुलसीदास होगा दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, छाया मत छूना, ये गिरिजा कुमारी माथुर होंगी दोस्तों। इसके बाद आत्मकथ्य क्या होगा दोस्तों? आत्मकथ्य होगा जयशंकर प्रसाद। और कन्यादान क्या होगा दोस्तों? कन्यादान होगा ऋतुराज। इसके बाद देखिए दोस्तों, विनय पत्रिका किसने लिखी है दोस्तों? तो ये लिखी है तुलसीदास ने। कामायनी जयशंकर प्रसाद। साहित्य लहरी किसने लिखी है दोस्तों? तो ये सूरदास जी ने लिखी है। शिलापंख चमकीले, तो ये किसने लिखी है दोस्तों? ये गिरिजा कुमारी माथुर ने लिखी है। और पुल पर रानी ये किसने लिखी है दोस्तों? ये लिखी है ऋतुराज जी ने। इसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा वाला मधुकर क्या है? उद्धव है। मदन महीप क्या है दोस्तों? परशुराम है। श्री ब्रज दूल्हा कौन है दोस्तों? तो ये बसंत है, सॉरी दोस्तों, श्री कृष्ण है। प्रताप ही जगावत, तो इसका क्या हुआ दोस्तों? प्रताप ही जगावत का आंसर गा, बसंत। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद, तो इसका क्या होगा? देव। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1583 में। इसके बाद देखिए दोस्तों, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, तुलसीदास का जन्म हुआ था 1732 में।
जन्म हुआ था और 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों 1889 में जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखिए दोस्तों निराला जी का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों निराला जी के जन्म में मृत्यु हुई थी सन 1899 में इनका जन्म हुआ था और सन 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी। और गिरिजा कुमारी माथुर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों गिरिजा कुमारी माथुर का जन्म 1918 में हुआ था और 1994 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद देखिए दोस्तों ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों इनका जन्म हुआ था सन 1940 में, जो कि अभी तक जीवित हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में जो सभी पार्टों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा और प्रश्न भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।